हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या से रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी और उनका उद्धार कैसे होगा। इसीलिए हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसा कोई तप कहिए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य प्राप्त हो जाए और मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। ऋषियों की ऐसी बातें सुनकर सूत जी महाराज बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने सर्व प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा, जिस व्रत को श्री नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। वहाँ बहुत सी योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर किसी यत्न के करने से निश्चय ही इनके दुखों का नाश हो सकेगा, ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेतवर्ण 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे, वनमाला पहने थे, उन्हें देखकर उनकी स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकते। आपका आदि, मध्य और अंत भी नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदिभूत भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहिए। तब नारद मुनि बोले, हे ईश्वर, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेकों अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। तब श्री भगवान बोले, हे नारद मुनि, मनुष्यों की भलाई के लिए आपने यह बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ, आप सुनिए। बहुत पुण्यों को देने वाला स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर आपसे कहता हूँ। सत्यनारायण जी का यह व्रत अच्छी तरह से विधि विधान पूर्वक करने से मनुष्य मृत्युलोक में सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री भगवान के ऐसे वचन सुनकर श्री नारद जी बोले, हे प्रभु, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किस किसने इस व्रत को किया है, किस दिन यह व्रत करना चाहिए, यह सब मुझसे विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान देने वाला, सब स्थानों पर विजय दिलाने वाला यह व्रत भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन किया जा सकता है। मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर सायंकाल में ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ श्री सत्यनारायण की पूजा करे। भक्ति भाव से सवाया ले। नैवेद्य केले, घी, दूध, दही, शक्कर और गेहूं का आटा ले। गेहूं के अभाव में साठी का आटा और शक्कर के अभाव में गुड़ ले ले। सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके सवाए पर अर्पण कर दे। बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए और भक्ति के साथ भोजन करे। नृत्य, गीत, भजन आदि करके सत्यनारायण भगवान को स्मरण करते हुए समस्त समय व्यतीत करे। इस तरह का व्रत करने से मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेष तौर पर कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सबसे सरल उपाय है। श्री सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है, अब मैं उसका इतिहास कहता हूँ। ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य ही पृथ्वी पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों को प्रेम करने वाले भगवान ने
ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास आए और आदर से पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी और पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। वह ब्राह्मण बोला, मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझसे कहिए। वृद्ध ब्राह्मण बोले, सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फलों को देने वाले हैं, इसीलिए हे ब्राह्मण, आप उनका पूजन करिए, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को सारा व्रत का विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इधर उस ब्राह्मण ने संकल्प किया कि जिस व्रत को करने के लिए उस वृद्ध ब्राह्मण ने मुझे कहा है, मैं उसे अवश्य ही करूँगा। यह निश्चय करके उसे रात में ठीक से नींद भी नहीं आई। सवेरे ही सत्यनारायण के व्रत का निश्चय करके भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से मुक्त हो अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास यह व्रत करने लगा। इसी तरह सत्यनारायण भगवान का जो व्रत करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्र, अब मैं और अधिक क्या कहूँ। सूत जी के ऐसे वचन सुनकर ऋषिगण बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया है वह सब भी विस्तार पूर्वक सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने भी इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुरूप बंधु बांधवों के साथ व्रत और पूजन कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लक्कड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल होता है, कृपा करके मुझसे कहिए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इन्हीं की कृपा से मेरे धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर वह लक्कड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर प्रसाद खाने के बाद वह लक्कड़हारा लकड़ी बेचने को चल पड़ा। लक्कड़हारे ने मन में इसी प्रकार का संकल्प किया कि आज शाम को लकड़ी बेचने से जो धन मुझे मिलेगा उससे सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूँगा। मन में यह विचार कर वह बूढ़ा लक्कड़हारा लकड़ियाँ अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहाँ पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लक्कड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पके केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा आदि सत्यनारायण भगवान के व्रत की सारी सामग्री लेकर अपने घर आ गया। फिर उसने अपने सब भाइयों को बुलाकर विधि विधान पूर्वक सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लक्कड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हो गया और संसार के समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को चला गया। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, वह भी ध्यानपूर्वक सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों में जाता था, गरीबों को धन देकर उनका कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण देव का व्रत किया। उसी समय वहाँ साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सारा धन था। नाव को किनारे ठहराकर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप यह सब क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, यदि आप मुझे बताएं। राजा बोला, हे वैश्य, अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए
यह महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु नाम का वह वैश्य आदर के साथ बोला, हे राजन, मुझे इसका विधि विधान कहो। मैं भी कथा के अनुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है। निश्चय ही इस व्रत को करने से मेरे संतान होगी। राजा से सब विधि विधान सुनकर और व्यापार से निवृत्त होकर वह आनंद के साथ घर आ गया। साधु ने अपनी पत्नी से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं भी इस व्रत को करूँगा। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने उनके घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिन दिन वह कन्या इसी तरह से बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा, हे स्वामी, आपने प्रण किया था कि संतान की प्राप्ति होने पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करूँगा, उसे कर लीजिए। वैश्य बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूँगा। अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह व्यापार के लिए बाहर चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त होती रही। एक दिन वैश्य ने सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज और देखभाल करके लड़की के वास्ते एक सुयोग्य और गुणवान वाणिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने भाई बंधुओं सहित प्रसन्नचित्त होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी व्रत करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने काम में कुशल साधु बनिया अपने जमाता सहित समुद्र के समीप रतनपुर नगर पहुंचा। वहां दोनों ससुर जमाई राजा चंद्रकेतु के नगर में पहुंचे और व्यापार करने लगे। एक दिन की बात है, भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर शीघ्रतापूर्वक जा रहा था, किंतु पीछे से राजा के दूतों को आते देखकर चोर ने घबराकर भागते भागते धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वे दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु नाम के वैश्य के पास राजा के धन को देखा तो दोनों को बांधकर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह दो चोर जिन्हें हम पकड़ कर लाए हैं। राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया। उनका संपूर्ण धन और नाव आदि राजा ने छीन लिए। इधर भगवान सत्यनारायण स्वामी के कोप के कारण उनके घर पर जो धन रखा था उसे भी चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा और भूख प्यास से अति दुखी रहने लगी। एक दिन कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण जी का व्रत होते देखा। वहीं उसने कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण करके रात में घर आई। माता से ने कलावती से कहा, हे पुत्री, तू पूरे दिन कहाँ रही? बता, तेरे मन में क्या है? इस पर कलावती ने कहा, हे माता, एक ब्राह्मण के घर सत्यनारायण का व्रत हो रहा था, वहीं रुक गई थी। अपनी कन्या के ऐसे वचन सुनकर लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जाएं। सत्यनारायण भगवान व्रत से संतुष्ट हो गए। भगवान स्वयं राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखाई दिए और कहा, हे राजन, दोनों बंदी वैश्य प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने लिया है वह उन्हें वापस दे दो, नहीं तो तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट हो जाएंगे। राजा ने भगवान की आज्ञा मानकर दोनों वानिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों में बोला, हे महानुभावों, भाविवश ऐसा कठिन दुख आपको प्राप्त हुआ है, अब कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए और उनका जितना धन लिया था उसे दुगना धन देकर विदा कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार कर यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला।
उनके थोड़ी दूर पहुंचने पर सत्यनारायण भगवान दंडी साधु के रूप में उनके पास आए। उन्होंने पूछा, हे वैश्य, तेरी नाव में क्या है? कृपण वणिक हंसते हुए बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य के ऐसे मिथ्या वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो जाए। ऐसा कहकर दंडी वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंचा उठा देखा और अचंबा किया तथा नाव में घास पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर बहुत शोक करने लगा। तब उसका दामाद बोला, हे ससुर जी, आप शोक न करें, यह सब दंडी का श्राप है। अतः दंडी की शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के ऐसे वचन सुनकर वह वैश्य उस दंडी के पास पहुंचा। अत्यंत भक्ति भाव से दंडी को नमस्कार करके वैश्य कहने लगा, हे भगवान, मैंने आपसे जो मिथ्या वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा कर दो। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, क्योंकि तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जान सकते, तो मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो जाइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके ऐसे भक्तियुक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा के अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उसने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यदेव का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा, सेठानी जी, अपने दामाद के साथ सेठ जी इस नगर के समीप आ गए हैं। वैश्य की पत्नी और पुत्री बड़े हर्ष के साथ भगवान सत्यदेव का पूजन कर रही थी। लीलावती ने पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू पूजा कर शीघ्र आ जाना। माता के जाने के बाद कलावती भी प्रसाद छोड़कर पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट होकर उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस प्रकार नौका को डूबा हुआ देखकर और कन्या को रोता देखकर साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है उसे क्षमा कर दो। उसके दीन वचन सुनकर भगवान सत्यदेव को दया आ गई। उन्होंने आकाशवाणी की कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि यह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे इसका पति अवश्य मिल जाएगा। आकाशवाणी से ऐसा सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। तब वैश्य परिवार के सब लोग प्रसन्न हुए। फिर साधु ने बांधुओं सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह वैश्य हर पूर्णिमा और संक्रांति को भगवान सत्यनारायण का पूजन और व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से आयु पर्यंत इस लोक में सुख भोग कर अंत में वह स्वर्ग को चला गया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, उसे भी सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर शिकार करने के बाद एक बड़ के पेड़ के नीचे आया। उसने भक्ति भाव से ग्वालों को बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। राजा यह देखकर भी अभिमानवश वहाँ नहीं गया और ना ही भगवान को नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहाँ उसने अपना सब कुछ नष्ट हुआ पाया तो वह जान गया कि यह सब कुछ भगवान ने ही किया है। तब वह वापस ग्वालों के समीप आया और विधि पूर्वक पूजन करके प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से सब पहले के जैसा हो गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करता है, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है।
इस व्रत को करने से निर्धन धनी हो जाता है, बंदी बंधन से छूट जाता है, निर्भय हो जाता है, संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है और सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध शतानन ब्राह्मण कृष्ण का मित्र सुदामा बना। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू मनु होकर भगवान के भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। भगवान श्री सत्यनारायण जी की व्रत कथा समाप्त। श्री सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे।